हेलो फ्रेंड, मैं विपिन कुमार। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, पहला तो एग्ज़ाम सीजीएल प्री ही होगा 2026 का। अगर आप एनटीपीसी के भी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैथ्स बाय विपिन आप सर्च करेंगे, ये टेलीग्राम का जैसे ये है मैथ्स बाय विपिन @mathsbyvipin45, तो आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा। तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ रहते हैं वहाँ सभी आपको मिलते हैं। और हमने आज से एक डिस्कशन ग्रुप स्टार्ट किया है जो सीजीएल प्री और एनटीपीसी के लिए अंडर ग्रेजुएट के लिए रहने वाला है। तो उसमें हम डेली टारगेट टू डू लिस्ट मॉर्निंग में देते हैं और शाम को उसका डिस्कशन करते हैं। तो आप भी ज्वाइन हो जाइए और हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी को एक कदम और मजबूत बढ़ाइए। पहला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है, उसे इतने में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या रहेगा। आप ये ना सोचें कि पहला क्वेश्चन ईजी है, ईजी से उठाया है और एंड तक आपको मॉडरेट हार्ड लेवल सब तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन सब PYQ हैं, मैंने तो बनाए नहीं है, तो ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है तो मैंने लिया है। ठीक है, तो आपको पता है CP कितना दिया है 500, SP कितना है 650, कितने का प्रॉफिट हुआ है 150 का, कितने पर 500 पर, तो 100 पर कितना, 2 0 से 2 0, 5 से 3 बार, तो कितना आ गया 30%। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि हुई, तो 20% का गेन करने के लिए आपको पीडीएफ में सब सही मिलेगा। ठीक है, तो उसे 120 पर मतलब 20% का गेन करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं 120%, यानी 12 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये 12 से कटेगा, 12 7 84 6, हाँ ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इन दोनों में तीनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे 720 बेचा है यानी SP है, कितने की 10% की हानि हुई है, तो कितने में बेचा होगा 90% में ही तो बेचा होगा। तो हमें 90% का मान दिया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ 100% का मान ना निकाल के डायरेक्ट हम क्या निकाल देंगे, 20% का लाभ करना है तो 120% का मान निकाल देंगे। 9 से कितनी बार कटेगा 8 बार, 12 8 96, ऑप्शन नंबर A। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट एग्जाम अप्रोच के साथ सिखाए जाएंगे, ये नहीं कोई तुक्का मारना सिखाया जाएगा। एग्जाम में तुक्के लगते भी नहीं है, आपको ये भी पता होगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन PYQ है, आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप इस क्वेश्चन को भी हार्ड तरीके से कैसे कर रहे थे, जैसे 720 है, 90 का मान है, पहले 100 का मान निकाला आपने, कितना आया 800, फिर 800 100 का मान है, फिर 120 का मान निकाला, तब डायरेक्ट 120 का मान निकालिए ना। ये आपको अगर न्यूज़ सीखने को मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हाँ भैया हमने ये पहली बार देखा है ऐसा। अब ये क्वेश्चन है बहुत फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, 15 वस्तुओं का CP 12 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो CP से SP का रेशियो क्या हो जाएगा 12/15, कितने का प्रॉफिट हो रहा है +3, यानी 3 का प्रॉफिट कितने पर 12 पर, तो 100 पर कितना, 3 से कितनी बार 4, 4 से कितनी बार 25, तो कितने का 25% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर C। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, आई होप आपको आता भी है होगा, और नहीं आता है तो सीख लीजिए। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इतने किलोग्राम की जगह इतना ही देता है, तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने राइट हैंड पर 1000 लिखना है, और इधर जो भी वो ग्राम दे रहा है 900 दे रहा है 900, 800 दे रहा है 800, इनका बस रेशियो लेना है। 9 का सामान 10 में बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट 9 पर, तो 100 पर कितना, तो 1/9 यानी 9 नीचे आएगा, एक ही ऑप्शन में दिया है, और आपको पता भी होना चाहिए ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 16/25 में भाग पर बेचने पर हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है। डायरेक्ट दिया है MP और CP का रेशियो पूछा है SP का, तो वो डायरेक्ट यहीं दे रहा है अंकित मूल्य के 25 में भाग, तो 25 मान ये है और बेचा कितने पर 16, तो 16 ये है, तो यही रेशियो हो जाएगा।
कितना 25/16। तो आपको टिक करते हुए भी ध्यान रखना है एक तरफ, ठीक ध्यान। ये है यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो समग्र लाभ क्या परसेंटेज है। टोटल कितनी 100 वस्तुएं होती हैं, 70% यानी 7, और इसका 70 मतलब 100 का 70 निकालेंगे तो 70 लिख लो, लेकिन आपको पता है 0 से 0 कटना है। अगर 70 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर नहीं होंगी। इन्हें 20% लाभ पर बेचा है, इन्हें 10% हानि पर। आपको कुछ नहीं करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 140 हुआ प्लस का और ये माइनस के 30 हुआ। टोटल कितना आ रहा है 110। कितनी वस्तुएं थी टोटल 10, तो क्या हुआ 11% का प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट 11% का प्रॉफिट हुआ। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इतनी वस्तुएं इतने प्रॉफिट पर, इतनी वस्तुएं इतने पर, शेष इतने पर, तो आपको जो जो कहा जाएगा करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करके, अगर माइनस का रहता तो हानि होती और प्लस का है तो लाभ हो रहा है। और जितना भी हमारा यहाँ पर बचेगा घटा के और टोटल जितनी भी वस्तुएं रहेंगी उनका डिवाइड करते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 5% की हानि के बजाय कोई वस्तु थी 5% हानि पर बेची, लेकिन अगर हम 5% लाभ पर बेच देते तो 10 रुपये अधिक मिलते। तो इनका डिफरेंस कितने का है 10 का, तो यही 10 का मान है। तो कुल क्रय मूल्य CP 100, तो कितना आ जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी 1500 रुपये में खरीदी, CP कितना है 1500, 25% की हानि पर बेची, तो 25% हानि हुई तो कितने में बेचा होगा 75 में। तो 75 का मान ही तो निकालना है, यानी CP तो निकालना, SP तो निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो भी काट लो, नहीं तो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और 4 से 25 बार। बात वही रही, कुछ भी कर लो। 25 का 3 में गुणा करेंगे 75 इंटू 15, तो 15 7 105 और 15 5 75, तो 5 12 1 11 25, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है यदि 10% और 7% के लाभ पर किसी वस्तु के बीच विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 है तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। एक 10% है, एक कितना है 7%, इनका डिफरेंस कितना है 3%। 3% की वैल्यू कितनी दी है 6, 3% का मान है तो क्या निकालना है लागत मूल्य यानी 100%। 3 से कितनी बार कटेगा 2, 2 का गुणा 100 में कितना आ जाएगा 200, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो 21 सेबों की कम हुई कीमत बताइए। 21 है, यहाँ पर 10 है, आई थिंक 10 ही होना चाहिए, इंग्लिश में सही लिखा है। तो 10 सेबों की कम हुई कीमत बतानी है। तो अगर प्राइस में 20% की कमी हुई है, यानी 5 था तो अब कितना हो गया 4, तो क्वांटिटी क्या हो जाती है इसका रिवर्स, तो 4 से 5, यानी अगर पैसा हमारा कम होगा तो हम ज़्यादा ही तो खरीदेंगे। तो कितना अधिक खरीद रहे हैं 1, लेकिन वो तो कह रहा है 10 सेब आप अधिक खरीदते हो, तो यानी 1 की वैल्यू 10, यानी पहले अगर आप 40 खरीदते थे तो अब कितना खरीद पा रहे हो 50, तो कम हुई, तो यानी इन्हीं का मान निकालना है। 54 रुपये अभी भी हैं, लेकिन अब 50 सेब खरीद रहे हो, 50 सेबों का मूल्य इतना है तो कितने सेबों का निकालना है 10 का। 0 से 0, 5 से 1 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10.8। कैसे किया, जब भी 5 नीचे हो तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लीजिए, 54 दूनी 108 और 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 10.8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 रुपये में, यानी RS इधर रखो, क्वांटिटी इधर रखेंगे, तो 10 रुपये में कितने सेब संतरे खरीद रहा है 5, और 5 रुपये में 2। ठीक है, इन क्वेश्चनों में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है क्वांटिटी को सेम करना है। यहाँ 5 है तो 2 कर दो और ये 5 कर दो, तो 10 हो गए। अगर 2 का गुणा इधर किया तो 2 का गुणा इधर भी, 5 का गुणा उधर भी। अब ये हमारा क्या बन जाएगा CP। ठीक है, अगर हमारा 20 था तो यहाँ कितना बन गया 25, तो 20 का सामान 25 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ 5 का, कितने पर 20 पर, तो 100 पर कितना 20 से कितनी बार कटेगा 5, 25%, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कितना भी लंबा दिया हो, 3 बार दिया हो 4 बार, आपको क्वांटिटी का मतलब सेम कैसे करेंगे। इनका एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10, तो 10 बनाने के लिए 5 में 2 का गुणा, 2 में 5 का गुणा, तो जब इधर इनका गुणा किया है तो इधर भी करेंगे। और अगर यहाँ पर अगर 20 से 25 हुआ है तो लाभ हुआ होगा, अगर यहाँ पर ऊपर ज़्यादा मान होता नीचे कम होता तो हानि हुई होती। ये आप तो बेसिक तो आता ही होगा। आई होप। एक व्यापारी ने
₹900 प्रति दर की घड़ी से 2 घड़ियाँ खरीदी, ठीक है। उसने एक घड़ी को 10% की हानि पर कुल मिलाकर 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे दूसरी घड़ी किस पर बेचनी चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं, 3-4 तरीकों से अर्थमेटिक का यही तो लॉजिक है कि एक क्वेश्चन को बहुत तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन एडवांस में क्या है, एक ही फॉर्मूला होता है, उन्हीं पर आधारित होते हैं। तो ये थोड़ी ना है कि अर्धवृत्त में बना कोण हम 120 कर देंगे, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ऐसे कोई सा भी, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे 2 घड़ियाँ प्रत्येक सामान में खरीदी हैं, तो मान लो ₹1 में एक खरीदी, ये माना, एक पर 10% की हानि हुई, दूसरे पे हमें पता नहीं टोटल कितना, 18% का लाभ अर्जित हुआ। तो ये मान लो X में खरीदी होगी। अगर X आपको पसंद नहीं है तो कुछ भी मान लो, P मान लो, क्योंकि X से सभी लोग, खैर छोड़िए बातों को, क्या रखा है इन X की बातों को, 18% का लाभ हुआ। तो यहाँ पर कितनी चीज़ हैं, 2, तो यहाँ पर 18 × 2 कर दो, और ये 1 का गुणा 10 में तो 10 प्लस 1 का गुणा x में, x क्यों आ जाती है, आई हेट x, तो p मान लो 1p, तो p रहेगा। तो 18 दूनी 36, माइनस के 10 इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो p बराबर कितना आएगा, 46%। तो हमें यहाँ पर यानी अगर एक घड़ी -10% में बेची गई है, यानी 10% हानि पर बेची गई है, तो दूसरी घड़ी कितने में बेचनी पड़ेगी, 46% प्रॉफिट पर। तो एक घड़ी, दोनों घड़ियों का मूल्य कितना था, इतने में खरीदी थी, तो इसका 46% निकालना है, 146, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 0, 9 छंगे 54, पीछे 4 आना चाहिए, यानी 40। तो ये गया, ये गया, ये गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ऐसे ही एग्जाम अप्रोच के साथ ही मैं बताता हूँ, ये नहीं कोई हवाबाजी बताइए कि आप इसका मल्टीपल चेक कर लो, ये कर लो। बहुत सारे होते हैं कि 9 का मल्टीपल चेक कर लो, क्या पता भाई 9 का मल्टीपल यहाँ पर अब देखो ये दोनों ऑप्शन है, 5, 5 और 3, 8, 1, 9, यहाँ पर भी 9 का, 9 का सभी ऑप्शन 9 के हैं। तो क्या अब यहाँ पर टीचर ये बोलता कि 73 का ऑप्शन चेक कर लो हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा खुद सोचना है कि 1 मिनट 1 या 30 सेकंड की वीडियो में ट्रिक्स देखकर आप मैथ को ये ना समझें इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। अगर मैं मान लेता हूँ, अगर ट्रिक्स लग भी गई, जैसे एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 2 क्वेश्चनों में अगर ट्रिक लग गई तो 28 क्वेश्चन कौन करेगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है मैथ और रीजनिंग। ऐसे ही प्री में CGL में 25 में से 2 क्वेश्चनों में लग गई तो 23 क्वेश्चन कौन करेगा। तो इसीलिए आप ये हवाबाजी से दूर रहें, थोड़ा प्रैक्टिकल बने, बी प्रैक्टिकल, और खुद समझें, आप खुद समझदार हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो इतना तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया उसी तरह से करेंगे। और भी तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके मुझे आते भी हैं, लेकिन मुझे अब ये ईजी ये लगता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ। जैसे 12% लाभ कमाने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविज़न को इतने रुपए में बेचता है, तो 22,400 कितने का मान है, 12% लाभ है, तो यानी 112 का बेचा होगा। जो भी 100 में हम अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ देते हैं, हानि हो रही है तो घटा देते हैं, तो इसमें हम जोड़ेंगे ना, तो 112% ही तो हो गया। तो डायरेक्ट लिखा करो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम वाला देख थोड़ी ना रहा है। आप डायरेक्ट लिखो, इसने बेचना इतने का लाभ, क्या निकालना है, यदि वह लाभ 2 गुना लाभ अर्जित करना चाहता तो कितना हो जाता, 12 दूनी 24, तो यानी 124 का मान निकालना। तो ये 112 से ये 2 बार कट रहा है, 124 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 24, 248। 248 के पीछे कितने भी जीरो लगे हों आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जीरो का महत्व तब होता है जब ऑप्शन में ऐसे लिखा होता, कहीं ऐसे दिखा रहा है आपको, सिर्फ एक ही में 248 से भागो यहाँ से, क्यों एक्स्ट्रा टाइम देना है। अंकिता ने 3 खिलौने बेचे, ठीक है, पहला खिलौना 25% के लाभ पर बेचा, तो यही अभी पीछे किया था, जैसे 25% का लाभ यानी 5/, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, तो प्रॉफिट हुआ है यानी 4 का सामान 5 में, तो ये 5 का मान है तो 4 का मान निकालना है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा CP, तो 5 3 15, तो CP कितना आया 1200, और CP1 और CP2 निकाल लो। 50% की हानि पर बेचा है 2800 रुपये में, तो 2800 रुपये में हानि हुई है, तो यानी ये 2 का मान है, 1 का मान है, 2 का मान निकालना है, तो 5600, ठीक है। 50% की हानि हुई है यानी आधे में ही तो बेचा गया, तो 5600 आ गया CP3 कितना आएगा,
25% का लाभ हुआ है, तो ये भी 5 का मान है, 4 का मान निकालना है। 5 से 7 बार, 7 चौके 28। अब हमारा टोटल ये CP है और SP तो हमें दिए ही हैं, तो CP टोटल कर लो कितना आएगा। ये 12 और 28 कितना हो गया, 40। 40 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96। आप इतना ही रखो, 96 ही रखो, ठीक है, क्योंकि 0 से 2 जीरो यहाँ पर भी है, 2 जीरो यहाँ पर भी, 2 जीरो सब जगह कट रही हैं, ठीक है। रेशियो निकालना है, CP का आ गया, CP और SP का रेशियो निकालना है। SP कितना दिया है, 15 और 35 कितना हो गया, 40 है, नहीं 15 और 35 हो गया 50। 50 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78। अब देख लो इनका रेशियो निकाल लो, 2 से ही कटेगा, 4 से तो नहीं कट रहा, तो कितना बचेगा, 4, 8, यहाँ कितना आएगा, 39। आई थिंक 3 से भी तो कट रहा है, 3 से 16 बार, 3 से 13 बार, तो हानि हो रही है। इतना हो गया, प्रॉफिट वाले उत्तर नहीं होंगे। 3 की हानि हो रही है कितने पर, 16 पर, तो 100 पर कितना, तो 300/16, 16 दूनी 32, तो 2 बार तो वैसे भी नहीं है, एक ही बार ऑप्शन दिया है। और 16 दूनी 32, थोड़ा 32 से थोड़ा ही तो कम है, तो थोड़ा कम यही है, 18.15 तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वरना आप काटेंगे तो यही आएगा। थोड़ा अप्रॉक्स भी हम जा सकते हैं ना। एक दुकानदार 40 प्रति किलोग्राम पर चीनी बेचता है, जैसे उसने इतने में ख़रीदा था और उसकी बजाय मापने की मशीन ख़राब है और बेचते समय इतने का प्रयोग करता है। हमने पीछे ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ 40 और 36 एक्स्ट्रा दे दिया। कुछ नहीं करना, रेशियो मेथड इज़ बेस्ट। तो हम 1000 तो इधर ही रखेंगे, कितना दे रहा है, 800, और क्या कर रहा है, 36 रुपये में ख़रीदा था और 40 रुपये में बेच रहा है, तो आई थिंक प्रॉफिट ही कर रहा है वो। तो 0 से 0 कटा, 1 जीरो से एक और 0, 4 से 2 बार, 2 से 50 बार, तो 36 रेशियो 50 कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 14 का। कितने पर, 36 पर, तो 100 पर कितना, और काट लो, 2 से 7 बार, 2 से 18 बार, तो 700/18। अगर यहाँ पर 2 होता तो 18 चौके 72 हो जाता है, यानी 40 से थोड़ा कम आएगा। अब यार, अब तो देखो ये दोनों ऑप्शन हो गए, लेकिन आई थिंक हो सकता है तो यही, काट लो। अगर थोड़ा दूर होता, जैसे यहाँ पर 36 लिखा होता, तो इसी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन अब इसे काट लेते हैं। 18 तिया 54, यहाँ कितना बचा, 16, और 18 निम्मा 162 होता है ना, हाँ, लेकिन 62 तो है नहीं, तो 18 अट्ठे, तो आई थिंक ये, क्योंकि ये बहुत पास थे ना, इसीलिए हमने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया। यहाँ पर अलग थोड़ा दूर और होता तो हम कर सकते थे। अब ये है, यदि कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी को इतने में बेचता है तो उसे हानि हो रही है, तो कितने में बेचा होगा, यानी 1/4। अगर हानि हुई है तो यानी कितने में बेचा होगा, 3 में। 3 का मान दिया है, तो 25% का लाभ करने के लिए अब इस क्वेश्चन को क्या है, अब देखो, अब यहाँ पर 25% दे दिया, तो अब यहाँ पर आप 720 को 25% की हानि हो रही है तो 75 ही लिखो, ठीक है। 75 में बेचा होगा, 25% का लाभ करना है तो 125 डायरेक्ट हो गया। यहाँ से क्या होता, पहले आप 4 का मान निकालते, फिर 25% का गेन करते, तो बहुत टाइम लग जाता। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है, 25 से 3 बार कट रहा है, 25 से 5 बार कट रहा है, 3 से 24 बार, 24 पंजे 120 होता है, तो 120 यानी 1200 के पीछे ये है। 120 के पीछे कितनी भी जीरो लगी हो। अब ये है महेश 24% हानि के साथ चावल बेचने के लिए सहमत हो गया, क्योंकि वह चावल सड़ गया था। हालांकि उसने ग्राहकों को धोखा दिया, 50 किलोग्राम के स्थान पर 19 किलोग्राम केवल चावल दिया, तो उसकी लाभ और हानि अभी पीछे किया है तुरंत क्वेश्चन। तो 24% हानि पर बेचने पर हुआ, यानी 100 का सामान अब कितने में बेचेगा, 76 में। लेकिन क्या कर रहा है वो, 50 किलोग्राम के स्थान पर ओनली 19 ग्राम ही दे रहा है, तो प्रॉफिट तो कर रहा है भैया। 25 से 50 से ये 2 बार कट गया, 19 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 2 से 2 बार, तो 1 का सामान 2 में बेच रहा है, तो 1 का प्रॉफिट 1 पर, तो 100, तो 100% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता है, अभी पीछे क्वेश्चन किया था ऐसा ही सेम, ठीक है। तो क्या करना है, ये आप अगर होमवर्क में अगर मैं इसे दे दूं तो आप इसे बता सकते हैं, और कृपया करके अगर वीडियो देखा है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितना उत्तर आएगा, ठीक है। और मैं पीछे करवा चुका भी हूँ, और उसी तरीके से करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। अब ये है, एक विक्रेता ने 850 अंकित मूल्य वाली एक किताब को इतने इतने छूट पर खरीदी थी।
लेकिन परिवहन पर 55 रुपये अधिक खर्च किए, पुस्तक इतने में बेची तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है। क्या हुआ, 850 की अंकित मूल्य वाली कोई किताब थी, तो खरीद से समय उसने छूट मिल गई उसे, तो 20% की छूट यानी 80%, 80% यानी 4/5, 10% यानी 90, 9/10 इतने में उसे मिली। तो ये 0 से 0 कटेगा, 5 से 17 बार, तो गुणा कर लो, 17 नम्मा 153 इंटू 4, 4 तिया 12, 15 चौके 60 और 1 61, 15 चौके 60 और 1 61 यानी 612 रुपये। ठीक है, इस पर उसने 55 रुपये खर्च भी कर दिए, 7 6 6 इतने में उसे मतलब टोटल इसका सीपी इतना हो गया। और अब इसका हमें बस रेशियो निकालना है। ठीक है, तो 6 कट रहा है ये किसी से, आई थिंक इसी का घटा दो और क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पॉइंटों में दिया है। देखो 45.25 है, यहाँ 45.65 है, 50, तो यहाँ पर अप्रोक्स भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा टीचर कभी देखा है ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं? नहीं लेके आते। क्यों नहीं लाते? क्योंकि पता है भाई ट्रिक्स नहीं काम करेगी ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें से सिर्फ घटा सकते हैं। तो 980 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 पीछे फिर 1 3, 313 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 667 पर, तो 100 पर कितना। अब ये कट तो नहीं रहा है, तो 313 0 0 667, बस ये कर सकते हो और कुछ नहीं हो सकता। देखो 5 बार तो नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गया। अब 4 बार तो जा ही रहा है ना, काटो इसे और क्या कर सकते हो भाई। तो कितनी बार जाएगा ये, 4 का गुणा करेंगे, 4 7 28, 4 6 24 और 2 26, 4 6 24 और 2 26, ये कितना 2, यहाँ पर 12 6, यहाँ पर 30 4 फिर 0। अब 6 देखा करो, 6 और ये दिया है 46, 6 7 42, तो 7 तो दिया नहीं है, तो आई थिंक 7 तो पार होना चाहिए। नहीं, अगर 5 करेंगे तो 6 5 30 ही होगा, लेकिन 7 बार तो जा ही रहा है एटलीस्ट, तो 7 पॉइंट के समथिंग दिया भी है, तो यही रहेगा। इतना बस अप्रॉक्स कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 मशीनें खरीदी, 396 प्रत्येक पर बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे पर उसका क्या हुआ। जब भी एसपी सेम रहेगा तो आपको क्या करना है, और परसेंटेज भी सेम हो, तो इनका किसी, जैसे ये दोनों सेम है ना, इसका स्क्वायर करके 100 का डिवाइड करना है। तो और हमेशा इन क्वेश्चनों में क्या होगी, लॉस ही होगा आपको। ठीक है, तो 100 से 100 कटा तो 1% का लॉस, यानी नीचे चिन्ह है तो लॉस, ऊपर है तो हानि, प्रॉफिट, तो 1% का लॉस। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, लॉस, ये भी ध्यान रखना है। अभी ने एक घर भागर्भ को 10% के लाभ पर बेचा, भागर्भ ने इसे चेतन को 20% के लाभ पर बेचा। यदि चेतन ने इसके लिए इतना भुगतान किया तो अभी के लिए किस कीमत पर खरीदा था। तो मान लो अभी ने कोई घर खरीदा होगा, एच मान लो, घर है तो एच मान लो, एक्स तो मानेंगे नहीं, एक्स होती ही नहीं है, और 10% का लाभ हुआ था, यानी 11/10 में बेचा होगा। फिर उसे 20% का लाभ हुआ तो 6/5 बराबर कितना दिया है, 264, 0 0 0, कितने भी 0 हों कोई मतलब नहीं है आपको। अब 11 से ये कटेगा, 11 दिया है तो 11 से कटेगा ही, क्योंकि पॉइंटों में उत्तर है नहीं और कुछ कट भी नहीं रहा। तो 2 4, 6 से 4 बार, 4 पंजे 20, 20 हो गया। 20 के पीछे कितने भी 0 लगे हों आपको उससे कोई मतलब नहीं है, 0 नहीं गिनने, 20 आ गया, बस बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस 37,800 की लागत वाली एक वस्तु को पी को 8% के लाभ पर बेचता है। ठीक है भाई, फिर क्या करता है, 8% के लाभ पर पी सेल्स इट्स क्यू विद 4% लॉस। पी इसे क्यू को 4% ज्ञान पर बेचता है। फिर क्या है, ये पी वस्तु को किस कीमत पर बेचता है, निकटतम रूप में लेना है, तो इसमें अप्रॉक्स नहीं जा सकते और ऑप्शन भी देख सकते हो कितने कितने पास हैं, 39,900, बस ये तो बहुत ही क्लोज हैं, 39 11 911 919, ये भी, इन दोनों में थोड़ा भी डिफरेंस है, तो करते हैं। इतने की चीज़ है, लागत वाली वस्तु को इतने में बेचता है लाभ पर, तो 108/100।
ठीक है। फिर पी से क्यू को 4% आनी यानी 96% में बेचेगा। अब बस कर लो गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं। अब मेरे हिसाब से देखो 4 से काटना बेकार है क्योंकि 2 जीरो हैं, 2 जीरो बाद कर सकते हैं गुणा, लेकिन फिर भी कुछ भी और कर सकते हैं क्योंकि पॉइंटों में उत्तर दिया है निकटतम। काट लो, चलो काट देते हैं 27 और ये आएगा 25। अब तो कुछ नहीं कट रहा, अब गुणा कर लो भाई, गुणा के सिवा और आपको कुछ नहीं करना। 27 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 56, 3 7 7 49 और 2 52, 5 7 21 26, 2 का गुणा करेंगे तो 6 37 दूनी 74 और 1 75 और जोड़ दो 6 8 1 9 और 1 10, इतना आ रहा है 10186। फिर 96 का गुणा करेंगे, 36 3 18 छक्के 108 और 3 108 और 3 111, 6 एकम 6, 9 6 54, 5 9 8 72 और 5 77, 7 9 एकम 9 और 7 16 16, 9 एकम 9, तो 6 5 8 7 7 9 ये आ रहा है। इसमें कितने का डिवाइड करेंगे, 25 से, तो 25 दिया। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है भाई साहब। ऐसा क्वेश्चन कभी टीचर नहीं लेके आएंगे क्योंकि उन्हें पता है स्टूडेंट भाग जाएंगे, और स्टूडेंट भी ऐसे हैं कि वो देखते नहीं है क्वेश्चन, जब भी कैलकुलेशन आ जाती है भागते हैं। 25 दिया 75, 227, 25 निम्मा 225 2। अब कितना आ रहा है, 8 जीरो दोनों उतार आएंगे तो जीरो लगता है, तो 39 जीरो तो आना चाहिए भाई, नहीं दिया है। अरे यार 8 25 बार एक बार चला तो जाएगा, 25 एकम 25, 3 बचा, फिर 5 25 एकम 25, फिर कितना बचा 10 6 25 चौके 114 आ रहा है। 10 6 ही तो बचा भाई, 114, तो 39 114 कहीं है, 39 114, तो यही होगा लगभग क्योंकि ये तो बहुत आगे है, तो यही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैंने 100 रुपये में, तो आर एस यहाँ रखेंगे, क्वांटिटी यहाँ रखेंगे। 100 रुपये में कितनी वस्तु खरीदनी, पुस्तकें खरीदनी 11 और 10 पुस्तकें 110 में 11 में बेच दी, तो क्वांटिटी सेम कर लो 110 110। हाँ कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में भाई। तो लाभ परसेंटेज, 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदी और 10 पुस्तकें 110 में बेच दी। हाँ क्वांटिटी यार सेम हो रही है, तो कुछ तो यार इसमें मुझे गड़बड़। अगर हम ऐसे करें तो 100 पुस्तकें 11 में, तो ये CP हो गया, SP क्या होगा, यहाँ 10 पुस्तकें हैं ना, तो 110 में ये 10 बेची, तो ये SP हो गया। 0 से 0 कटा, बस ये हो सकता है। हाँ 100 से ये कितना हो गया, इसमें गुणा करेंगे 121, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 21 का, 21%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल पर ऐसी अंकित मूल्य करता है कि वह नकद भुगतान के लिए 15% छूट दे सके फिर भी 20% लाभ कमा सके। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम विच कॉस्ट हिम 170 रुपये। मार्क प्राइस निकालना है आइटम। अच्छा ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होता है, MP/CP बराबर MP यानी प्रॉफिट कितना हुआ 120 यानी 20% का, यहाँ पर छूट कितनी दे रहा है तो 85, और ये कितना दिया हुआ है 170, तो 185 से 2 बार कट रहा है, तो 2 का गुणा 12 में करेंगे कितना आ जाएगा 240, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको दिख भी रहे होंगे अगर आपने PYQ लगाए हैं तो। एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ये दिया है 4 और 7, ये CP है और ये MP है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो ये मान लो 70 मान लो, पॉइंटों से बचने के लिए 20% की छूट यानी 4/5 में, तो 5 से कितनी बार कटेगा 14 बार, तो 40 से रेशियो क्या बन गया 56, तो 40 का सामान 56 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 16 का, लेकिन प्रॉफिट हो कितने का रहा है 80 का, 16 से 5 बार, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 5,
तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 40, 40 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तो हमारे सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 25 के 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, कैलकुलेटिव थे, 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं। और कैलकुलेटिव क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि एनटीपीसी में आजकल कैलकुलेटिव बहुत देता है। तो आपको कैलकुलेटिव बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ डली हुई है कैलकुलेटर बूस्टर के नाम से, 3-4 सेट करा दिए हैं, तो वहाँ आप जाकर करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंटों को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो उनके लिए सेट कराए गए हैं, 16-17 सेट हो चुके हैं, तो ये आकर देखें। 20-25 मिनट में सेट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज भी 2-3 चैप्टर करा दिए हैं। जैसे 1 घंटे में परसेंटेज लिया तो 50 क्वेश्चन लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी टाइप हो सकते हैं परसेंटेज में, और उन्हें 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आप देख सकते हो। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने के लिए लगभग टीचर्स और भी 2.5 घंटे कराते हैं। और मैं आपको एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो आपको एक एस्पिरेंट ही एक समझा सकता है कि एग्ज़ाम में कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको विश्वास है तो थोड़ा भी तो इस वीडियो को या देखें जाकर परसेंटेज की और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की और परसेंटेज का सेकंड पार्ट, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने करा दिया है, तो वो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एंड रीजनिंग को, जिनको भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि रीजनिंग में देखो आता सबको है लेकिन फिर भी 30 आउट 30 नहीं कर पाते, 25 आउट 25 नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से, और कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है यही नहीं पता है। तो इसीलिए हमने 3-4 सेट कराए हैं, वो जाकर देखें। आपको एग्ज़ाम अप्रोच के साथ हमने बताए हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों को हेल्प मिली है, पर्सनल मैसेज करके उन्होंने खुद बताया है। तो आपको अगर मैसेज करना है हमें पर्सनल, तो मेरे यूज़र नेम है विपिन कुमार 45, ये टेलीग्राम का यूज़र नेम है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगी आईडी, सत्यमेव जयते का लोगो लगा हुआ होगा, ठीक है। तो आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी मॉक से रिलेटेड चीज़ें हैं या कुछ भी सजेशन देना हो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख कर जाया करें। वीडियो से रिलेटेड कि आपको कैसी लगी, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ, कैसे क्वेश्चन ला सकता हूँ, क्वेश्चन और हार्ड लाऊँ कि ऐसा ही लेवल सही है कि स्पीड बोलने की तेज़ है कम है, आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप ज्वाइन करें, सर्च करेंगे @mathsbyvipin45 तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और जो मैंने ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप बताया था तो उसका यूज़र नेम है @SSCY-Vipin। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कंपटीशन देखने को मिलेगा और रियल बंदे हैं, सब आपके जैसे ही हैं, स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, जो कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे कि आपको मान लो कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं आया, मॉक दिया, मैथ का क्वेश्चन नहीं आया, आया भी तो लॉन्ग मेथड है, तो इस ग्रुप में आप सेंड कर देंगे तो आपको क्या पता कोई स्टूडेंट आपको इजी मेथड बता सके। तो इसीलिए ये ग्रुप का मतलब था बनाने का। और हम डेली एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, इसका भी वीडियो डेली देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ 90 डेज़ करके एक SSC CGL का एक सीरीज़ देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर हम 6 से 7 मिनट का सुबह डेली वीडियो अपलोड कर देते हैं। वहाँ पर जाकर आप सुबह या डायरी या किसी पेज पर लिख लेंगे कि मुझे आज क्या करना है, तो वही मैं बता देता हूँ और स्टूडेंट उसे फॉलो करते हैं और काफ़ी हेल्प हो रही है। तो आप भी कर सकते हैं, ठीक, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। वरना तो आप पढ़ ही रहे हैं, कहीं से भी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।